चलिए, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, सब चेला को गुड मॉर्निंग। चलिए, आज का जो टॉपिक चलेगा चेला, वो आज हम पढ़ेंगे धारा घनत्व और संवहन वेग और उनमें संबंध पढ़ेंगे। देखिए, इसके पहले विद्युत धारा का 3 लेक्चर कंप्लीट हो गया है, आज ये 4th लेक्चर है। इसलिए जो ये पहला वीडियो देखेंगे, जिसके पहले आपको 3 वीडियो देखना पड़ेगा, तभी समझ में आगे चला। बीच चैप्टर में पकड़ा गए हैं। देखिए, 3 लेक्चर्स चल चुका है विद्युत धारा के बारे में। आज एक तरह से चौथा लेक्चर ही चलेगा, जहां पर मेरा पहला जो टॉपिक है धारा घनत्व। क्या रे बाबू, धारा हेडिंग दीजिए, धारा घनत्व के बारे में। धारा घनत्व करंट डेंसिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे रे बाबू? करंट डेंसिटी। आपका जो टॉपिक है करंट डेंसिटी, क्या बोलना है? करंट डेंसिटी। हेडिंग दीजिए साहब। जो वीडियो देखे कॉपी कलम निकाल के पूर्व मुंह देने बैठ के शुरू कर में, ठीक। चलिए, क्या बोले हैं? धारा घनत्व। क्या बोलना है, बोलिए जल्दी। करंट डेंसिटी। क्या बोले रे चला? करंट डेंसिटी मतलब धारा घनत्व होता क्या है, किसको हम धारा घनत्व कहते हैं। ध्यान देंगे, विद्युत धारा पढ़ लिए हैं, अब उसका धारा घनत्व के बारे में आया है। देखिए चला, आपको बताया जा चुका है, मतलब हम लोग जानते हैं कि ध्यान दीजिएगा कि विद्युत धारा जब भी कोई चालक से प्रवाहित होते हैं, क्या बोले हैं कि विद्युत धारा का प्रवाह किसी चालक से होगा। अब याद रखिए कि धारा घनत्व मतलब हमें आज जानना है कि धारा घनत्व क्या होता है, किसको हम धारा घनत्व कहते हैं। तो ध्यान दीजिए चला कि मान लो एक कोई चालक है, क्या बोले हैं कि अगर एक चालक, मान लेते हैं कि अगर एक चालक है, इसमें अगर हम करंट देंगे, मतलब अगर इसके में हम बैटरी अगर जोड़ते हैं, तो अगर चालक है तो इससे विद्युत धारा प्रवाहित होगी। क्लियर है? अब उसका हम घनत्व पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? घनत्व। तो ध्यान दे चला, देखिए हम बताए थे कि अगर कोई भी चालक में अगर हम करंट देंगे तो चालक इससे होकर प्रवाहित हुआ, तो इसको हम क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। क्या बोलेंगे? चालक का जो चालक जितना मोटा है, तार है चला, तो तड़वा सबसे लंबा तार में करंट प्रवाहित होगी। तो जितना मोटा तार होता है उसको हम, जो मोटा ही होता है, जो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसको हम क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। तार है तो इसका जो भाग होता है जिससे करंट प्रवाहित होती है, उसको हम क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुप्रस्थ काट हिंदी में कहते हैं, क्रॉस सेक्शन। तो चला, इसी से होकर पूरा करंट प्रवाहित होती है। अब हम इसका घनत्व के बारे में बात करते हैं, तो सीधे चला कि जो अनुप्रस्थ काट है, ये जो क्षेत्रफल होता है, चला जितना मोटा तार है, जितना मोटा तार होता है उतना बढ़िया होता है, मतलब उससे उतने आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, उतने ज्यादा उससे विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। बात बराबर है, ठीक है। तो बोला गया चला कि क्या धारा घनत्व हम किसको कहते हैं, किसे हम धारा घनत्व कहते हैं। तो याद रखिएगा कि अगर कोई चालक है, क्या बोले, अगर कोई चालक है तो उसका जो अनुप्रस्थ काट है, जो क्रॉस सेक्शन है, उसका जो क्षेत्रफल है, उसका जो एरिया है, उसके एकांक एरिया में, क्या बोलेंगे, एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित विद्युत धारा को हम धारा घनत्व कहते हैं। क्या ध्यान दीजिएगा सब तो लोग दिमाग खोल के, जहां पर सुनाने की हेडफोन में लगा के चुपचाप सुने, मेरे मित्र के बाद पर लगा सुध के ध्यान देना है। कलम को भी निकाल कर लिखते भी चलेंगे, नोट करेंगे साथ साथ। हम बोले हैं कि जो अनुप्रस्थ काट है, जो क्षेत्रफल है, उसके प्रति एकांक क्षेत्रफल से जो विद्युत धारा प्रवाहित होगी, उसी विद्युत धारा को हम धारा घनत्व कहते हैं। ध्यान दीजिए, मान लीजिए जो क्रॉस सेक्शन एरिया, इससे टोटल करंट अगर कुछ प्रवाहित हो रही है, तो इसका एकांक क्षेत्रफल से, क्या बोले हैं, इसका एकांक क्षेत्रफल से जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है, उसी विद्युत धारा को हम क्या बोलेंगे, धारा घनत्व। क्लियर है? ध्यान दीजिए, बार बार बोले चला। अब हम परिभाषा कंप्लीट कर देते हैं। बोला जाता है कि कोई चालक है, किसी चालक के प्रति एकांक, ध्यान दीजिएगा, प्रति एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से, प्रति एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से प्रवाहित विद्युत धारा को हम धारा घनत्व कहते हैं। क्लियर है? या तो बोले चला कि कोई अगर चालक है तो उसके अनुप्रस्थ काट के प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित विद्युत धारा को धारा घनत्व कहते हैं। इसे हम जे से डिनोट करते हैं। किसके द्वारा डिनोट करेंगे चला? ये परिभाषा लिख लीजिए फटाक से साथ में। लिखिए चला, किसी चालक के, साथ साथ लिखते चला भाई, किसी चालक के अनुप्रस्थ काट के प्रति एकांक क्षेत्रफल से, अनुप्रस्थ काट के, अनुप्रस्थ काट के प्रति एकांक क्षेत्रफल से, क्या बोलेंगे रे बाबू, प्रति एकांक क्षेत्रफल से, प्रति एकांक क्षेत्रफल से
प्रवाहित विद्युत धारा को, साथ साथ लिखते चलेंगे, प्रवाहित विद्युत धारा को, प्रवाहित विद्युत धारा को धारा घनत्व कहते हैं। क्या बोलेंगे रे बाबू? विद्युत धारा को धारा घनत्व कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। इसे वेक्टर जे यानी सदिश राशि चला, इसे वेक्टर जे द्वारा सूचित किया जाता है। किसके और डिनोट करेंगे? वेक्टर जे द्वारा सूचित किया जाता है। चलिए परिभाषा हो गई चला। अगर हम इसे इंग्लिश में डिफाइन करेंगे तो बोल सकते हैं चला, द करंट फ्लोइंग, द इलेक्ट्रिक करंट, क्या बोलेंगे बाबू? द इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू the per unit cross section area, passing through the passing through the per unit cross सेक्शन एरिया, क्या बोलेंगे चला? क्रॉस सेक्शन एरिया इज कॉल्ड, कहा जाता है, इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। क्या बोल मेरे चला? इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। क्लियर है इतना दूर? इट इज डिनोटेड बाई वेक्टर जे। अब हम जे से सूचित करते हैं करंट डेंसिटी को चला। इट इज डिनोटेड बाय वेक्टर जे। क्लियर है? आने कहने वाला बोला गया चला, द करंट पासिंग थ्रू द पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। इट इज डिनोटेड बाय मतलब सूचित किया जाता है बाय वेक्टर जे, मतलब वेक्टर जे से सूचित करते हैं। आने कह सकते हैं चला कि धारा घनत्व एक सदिश राशि, इसीलिए उसके ऊपर तीर लगाया गया है, मतलब उसे हम वेक्टर के रूप में कहते हैं। मान लेते हैं चला, मानना जरूरी हो, नहीं मान में फिर उससे डर नहीं रहा। अरे माना कि क्या माने हैं? माना कि ए अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से, माना कि ए अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से, ध्यान दीजिएगा, क्षेत्रफल से आई विद्युत धारा, कितना विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है? आई विद्युत धारा मान ले, ठीक है? आई विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो धारा घनत्व इस प्रकार दिया जाता है, साथ साथ लिखते चलना है। क्लियर है? यानी कहने का मतलब चला कि धारा दैट इज, हम बोलेंगे इसको आई डॉट ई को दैट इज पढ़ना है। क्या पढ़े? ध्यान दीजिएगा, आई डॉट ई इसको दैट इज कहते हैं, मतलब होता है अर्थात हम कहेंगे चला कि धारा घनत्व बराबर, कहने का मतलब जे बराबर बात बराबर है चला, क्या हो जाएगा? प्रत्येकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा। क्या माने? ध्यान दीजिएगा, ए क्षेत्रफल कितना मान लिए बोलिए? ए क्षेत्रफल से अगर आई करंट प्रवाहित होती है, कितना क्षेत्रफल है? अगर ए क्षेत्रफल मान लिए है, उससे अगर आई विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो एकांक क्षेत्रफल से कितना विद्युत धारा प्रवाहित होगा? आई बटा ए होगा कि नहीं? बोल जल्दी, एकांक नियम से। तो क्या हो जाएगा? आई अपॉन ए। क्या बोलेंगे चला? आई अपॉन ए, मतलब आई बटा ए हो जाएगा। कोई समस्या है? आने कहने मतलब चला हम बोल सकते हैं कि जे बराबर हो जाएगा आई बटा ए। कोई समस्या है? अगर रहते भी तो नहीं कहमी। आनी कहेंगे बोले इसको अगर हम इन वेक्टर फॉर्म किसके रूप में लिखना चाहते हैं चला, इतना तो दिखाई देगा रे? चलो नहीं दिखाई दे कोई दिक्कत नहीं। इन वेक्टर फॉर्म, क्या बोलेंगे? इन वेक्टर फॉर्म मतलब सदिश के रूप में अगर दर्शाना है तो आई बराबर हो जाएगा चला, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना। आई बराबर क्या हो जाएगा बोलिए? जे इंटू ए, यानी जे इंटू ए, यानी डॉट पर में चला जे डॉट ए वेक्टर हो जाएगा। क्लियर है? आने कहने का मतलब चला वेक्टर के रूप में। ध्यान दीजिएगा, तो मान ले ए क्षेत्र से अगर आई विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो एकांक क्षेत्र से आई बटा ए हो जाएगा कि नहीं? तो उसी को ना धारा घनत्व कहते हैं, जे कहते हैं।
चलिए इतना तो पहले लिखिए फटाफट, मारिए जो स्क्रीनशॉट मारना मारो फटाफट रे चला। चलिए इतना तो काम हो गई होत। अब हम बात करते हैं चला इसके बारे में कि इसका मात्रक क्या है, क्या कहकर कहानी है, सुनिए अब। चलिए सबसे पहले याद रखिए चला कि जो धारा घनत्व है वो एक सदिश राशि है। क्या याद रखिएगा, बोले फटाफट। यानी धारा घनत्व एक सदिश राशि है। पहला पॉइंट क्या आ जाएगा रे बाबू, धारा घनत्व लिखते जाए साथ साथ, धारा घनत्व एक सदिश राशि है। क्या रे बाबू, एक सदिश राशि है। सदिश के मतलब क्या हुआ, इसमें दिशा है, याद रखिएगा। देखो ध्यान दीजिएगा, विद्युत धारा एक अदिश है, ध्यान रखेंगे। विद्युत धारा एक अदिश राशि है, परंतु धारा घनत्व हम उसको बोले सदिश राशि है। कहने मतलब इसमें दिशा होगी, अगर सदिश है मतलब दिशा होगी कि नहीं, याद रखेंगे। धारा घनत्व की दिशा किधर होती है चला, याद रखिएगा कि चालक के किसी भी बिंदु पर धन आवेश, ध्यान दें, चालक के किसी भी बिंदु पर धन आवेश के प्रवाह की दिशा ही धारा घनत्व की दिशा होती है। क्लियर है, क्या बोले, चालक के किसी बिंदु पर जिधर पॉजिटिव चार्ज प्रवाहित होगा उसी डायरेक्शन को हम लोग धारा घनत्व की दिशा मानते हैं। क्लियर है, धारा घनत्व एक सदिश राशि है। क्लियर, यहां तक हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिखे चला, चालक के किसी बिंदु पर, लिखते चल जल्दी, चालक के किसी बिंदु पर, क्या बोले रे बाबू, चालक के किसी बिंदु पर धन आवेश के प्रवाह की दिशा, धन आवेश के प्रवाह की दिशा, प्रवाह की दिशा ही धारा घनत्व की दिशा होती है। ध्यान दीजिएगा, सॉरी, धारा घनत्व की दिशा होती है, धारा घनत्व की दिशा होती है। क्लियर है, चलिए अगला पॉइंट है, नीचेला लिखिए अगला पॉइंट, धारा घनत्व का ये साय मात्रक, क्या बोलेंगे बाबू, धारा घनत्व का एसाई मात्रक। दो चला फॉर्मूला से निकाले, माना जे बराबर क्या होता है बताओ, आई अपॉन ए, क्या हो जाएगा, आई अपॉन ए। आई करंट है, करंट का मतलब एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, पर मीटर स्क्वायर, आने कहने मतलब चला एम्पियर पर मीटर स्क्वायर होता है। क्लियर है इतना दूर। चलिए अगला पॉइंट है, इसका भी सूत्र लिख लो चला। चौथा पॉइंट लिखिए, धारा घनत्व का विमीय सूत्र, धारा घनत्व का विमीय सूत्र इससे हो जाएगा चला, एम्पियर के आई ये भी लिख सकते हैं विमीय सूत्र, मीटर स्क्वायर ऊपर जाएगा -2 हो जाएगा, होता है। चलिए चला तीनों चार पॉइंट लिख लीजिए साथ से। चलिए अगला टॉपिक है चला, समवहन वेग या अनुगमन वेग। क्या बोलेंगे रे बाबू, समवहन वेग या अनुगमन वेग। ये अगला टॉपिक, समवहन वेग या अनुगमन वेग एक ही होता है चला, अनुगमन वेग, संवहन वेग या अनुगमन वेग। क्लियर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंग्लिश में बोलेंगे रे जिला, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्लियर है इतना दूर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। चलिए संवहन वेग या अनुगमन वेग क्या बोले हैं। अब तो चला संवहन वेग के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए आपको बताया, हम लोग पढ़ चुके हैं, चला बताया गया था कि ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कि हमारे पास अगर कोई चालक है तो चालक में आवेश वाहक होता है कि नहीं, बिना आवेश वाहक का कोई चालक नहीं होते हैं, मतलब उससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है, और जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होते है उसी को चालक कहते हैं कि मतलब चालक में कोई आवेश वाहक होगा। तो ध्यान दीजिए चला बताया जा चुका था कि अगर हम चालक की बात करते हैं तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, मुख्य आवेश वाहक के रूप में कार्य करता है। तो चला चालक के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, जब उसको बताया गया था कि कोई भी चालक में फ्री इलेक्ट्रॉन हमेशा गति करते रहता है, उसके बावजूद भी उसमें करंट
कहने का मतलब नहीं मारता। अगर उसको हम कोई भी लोहा किसी को अगर हम डायरेक्ट टच करते हैं उसमें करंट नहीं मारता है, परंतु जब उसमें लेन देते हैं हमें करंट मार देता है। इसका मतलब होता है चेला कि हमारे पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो जब उसमें हम बैटरी जोड़ेंगे या किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर अगर उस चालक को रखा जाएगा, तो कहने का मतलब चला उसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है वो एक नियत औसत वेग से, क्या बोले आगे हमारा फिगर बनेगा, एक नियत औसत वेग से एक निश्चित दिशा में गति करने लगता है। तो जो नियत औसत वेग होता है चला उसी औसत वेग को हम कहते हैं संवहन वेग या अनुगमन वेग। ध्यान दीजिए क्या बोले हैं, किसी चालक के अंदर, क्या बोले रे बाबू, किसी चालक के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जब उसे किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर या किसी विद्युत क्षेत्र के बीच रखा जाता है, तो चालक में उपस्थित जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक नियत औसत वेग से एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होने लगते हैं। तो उसी औसत वेग को हम लोग कहते हैं चला संवहन वेग। क्या बोलेंगे, जल्दी बोलिए। उसी वेग को संवहन वेग या अनुगमन वेग कहते हैं। लिखिए साथ साथ परिभाषा लिखिए चला, किसी चालक में इलेक्ट्रॉन, लिखते चलो फटाफट, किसी चालक में इलेक्ट्रॉन, किसी चालक में इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में, ध्यान दीजिएगा, विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में, विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में, इसमें भाई विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में एक नियत औसत वेग से, एक नियत औसत वेग से, एक नियत औसत वेग से एक दिशा में, एक दिशा में प्रवाहित होते हैं, प्रवाहित होते हैं, प्रवाहित होते हैं। तो इस वेग को ही, तो इस वेग, क्या बोलेंगे रे बाबू, तो इस वेग को ही समवहन, तो इस वेग को ही समवहन वेग या अनुगमन वेग कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, अनुगमन वेग कहते हैं। क्लियर है, ध्यान दो रे बाबू। इसे VD द्वारा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, VD से ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसे VD द्वारा सूचित किया जाता है, इसे VD द्वारा सूचित किया जाता है। चलिए उच्चारण सुन के भी लिखते चला, साथ साथ चला। यानी कहने का मतलब बोला गया चला कि किसी चालक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इंग्लिश में कहते हैं द इलेक्ट्रॉन्स, द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ए कंडक्टर, of a conductor, the electrons of a conductor flow in a direction, याद रखिएगा, in a direction with a constant, with a constant average velocity, average velocity is called drift velocity, is called drift velocity। क्लियर है इतना दूर। It is denoted by, किससे द्वारा डिनोट करेंगे, VD से। It is denoted by, ध्यान दे दो रे चला, परिभाषा ध्यान दीजिएगा, समझ लीजिए। बोला गया चला कि किसी चालक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में एक नियत औसत वेग से एक दिशा में प्रवाहित होते हैं, तो उसी वेग को हम कहते हैं संवहन वेग, धारा अनुगमन वेग भी कहेंगे चला। बोला गया द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ए कंडक्टर, एक ही बात हुआ, किसी चालक में जो चालक का जो इलेक्ट्रॉन्स होता है फ्लो मतलब प्रवाहित होते हैं, बहते हैं, इन ए डायरेक्शन मतलब एक दिशा में, विथ ए कांस्टेंट एवरेज वेलोसिटी, कांस्टेंट मतलब नियत औसत वेग से, इज कॉल्ड मतलब उसे कहा जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इट इज डिनोटेड बाय, किसके द्वारा चला, VD के द्वारा। क्लियर है, परिभाषा लिखिए फटाक सुना, फिर आगे अगला टॉपिक है, मारिए स्क्रीनशॉट फटाक सुना। चलिए अगला टॉपिक है चला, धारा घनत्व और संवहन वेग में संबंध। क्या रे बाबू, धारा घनत्व और संवहन वेग में संबंध। हेडिंग लिखिए फटाक सुना, धारा घनत्व, क्या बोलना है, धारा घनत्व भी पढ़ लिए, संवहन वेग भी पढ़ लिया, उनमें संबंध स्थापित करते हैं।
धारा घनत्व एवं संवहन वेग में संबंध क्लियर है हेडिंग। रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी, क्या रे चला, करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। चलिए, एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्लियर है। यानी कहने का मतलब चला कि हमारे पास जो धारा घनत्व पढ़े हैं, प्रति एकांक क्षेत्रफल से जो करंट प्रवाहित होती है उसको हम धारा घनत्व मानी जे से सूचित किए हैं। और अब ये पढ़े चला संवहन वेग ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दोनों में हमें रिलेशन स्थापित करना चला, मतलब दोनों मिलाकर हमें एक फार्मूला लाना चला। तो सबसे पहले तो क्या माना, ध्यान दीजिएगा चला, मान लेते एक चालक, सबसे पहले मानते चला, क्या माने बोलो, मान लेते हैं एक चालक है, ध्यान दीजिए हम फिगर बना रहे हैं, एक चालक है जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्रॉस सेक्शन एरिया ए मान लेते हैं। फिगर हम गड़बड़ी तो चला, चलो क्या मान लिया, एक चालक है, क्लियर है ना दूर, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या माने चला, ए माने, क्या माने हैं। चलिए ध्यान दीजिए कि एक चालक है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, इसको हम एक बैटरी जोड़ेंगे तब इसमें करंट प्रवाहित होगा, चला तो ना विद्युत क्षेत्र दोनों सिरों के बीच बनेगा। मान लेते हैं V वोल्ट के बैटरी से जोड़ दिए, क्लियर। चलिए V वोल्ट के दो बैटरी लगाते हैं, चला, कहने मतलब बैटरी हो गया, क्लियर है। आपका ध्यान दीजिए क्या है, चला एक बैटरी जोड़े हैं, चालक का क्षेत्रफल ए माने, क्या माने रे बाबू, ए है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए मान लिए है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या माने बोलो जल्दी, ए है। दो चला इसकी लंबाई एल माने, क्या माने है कि एल लंबाई के मानो कोई चालक हो, क्या है चला, एल लंबाई के चालक है जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तुम्हारा कार्बन है, चला ये आज चौथे दिन पढ़ो की, चला चौथे दिन गड़बड़ हो। चलिए क्या मान ले कि चालक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है, उसकी लंबाई एल, इसे भी वोल्ट के बैटरी जोड़ा गया है। ध्यान दे चला प्लस पॉजिटिव टर्म इधर आएगा ना रे, बड़ा प्लस होता है माइनस होता है, क्लियर। निगेटिव टर्मिनल बैटरी की अगर बात करें, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, क्या होता है जल्दी बोलिए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जब इसे हम किसी विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो मान लेते चला कि विद्युत क्षेत्र ई है, याद रखिएगा कि विद्युत क्षेत्र की दिशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर होती है। अब आप याद रखिए कि मान ले चला कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, क्या चला, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्या बोलेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, कोई न संवहन वेग में गति करेंगे, मान लेते हैं। ध्यान दीजिए, चलिए माइनस दे दिए, माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन हो गया, समझ में, माइनस से किस समझ में, इलेक्ट्रॉन, ठीक, अपना समझदार है ये नहीं रहे लोग, दोनों आप तेज हो गए कुछ चलो होगा, आ लो समझ में, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, गामा देते मुर्गा लगा दिया, ठीक, सुनाने रहे सब अपन गामा देते गा दिया मुर्गा कबू, फुल्ली समझ में आई तो। चलिए क्या माने बताओ रे बाबू, कि अगर मान लो V है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या माने, VD, क्या लेंगे बहुत जल्दी, VD, छोटे गोली देखिए, VD से समझ जाना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्या समझना है कि समझ में, ड्रिफ्ट वेलोसिटी नहीं समझ कोई दिक्कत ना हो तो ठीक। चलिए ध्यान दो, चला मान लिए, माना कि एक चालक है जिसकी लंबाई एल है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, क्लियर है, कोई दिक्कत। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा चला हम बताए थे इसके पहले वाले में पढ़ ले चला कि इलेक्ट्रॉन होगा विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में एक नियत औसत वेग से एक निश्चित दिशा में गति करेंगे, उसी वेग को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, संवहन वेग कहते हैं, कोई दिक्कत। अब लिखिए चला, माना कि जानवे कर रहे मानो हम ज्यादा की, चलिए गो फटाफट, माना कि चालक की लंबाई एल, चालक की लंबाई समझ में, लंबाई एल कॉमा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल
कैपिटल ए की माना चला अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल ए कॉमा समवहन वेग भी मान ले चला कॉमा समवहन वेग भी डी तथा प्रत्येकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या तथा प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या n हो तो चलिए चला हमें लाना क्या बताइए। हमें धारा घनत्व लाना चला और संवहन वेग तो VD माना लो चला जे नहीं मानल है जे निकालना क्लियर है। जैसे आप जे निकाल लीजिएगा मतलब धारा घनत्व निकाल लेंगे। और धारा घनत्व कैसे निकलेगा, धारा घनत्व में धारा चाहिए और क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल तो ये मानल ले रहे देखो ने तुर लोग कि क्षेत्रफल कितना माने बोल जल्दी ये मान लिया क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल भी पते हो न रे। जब क्षेत्रफल पता है हमें धारा घनत्व चाहिए और संवहन वेग चाहिए, संवहन वेग भी पता है। एक मतलब सबसे पहले ध्यान देना है कि हमें धारा घनत्व लाना है जो कि धारा घनत्व नहीं है, संवहन वेग है। तो धारा घनत्व जे चाहिए और जे के लिए I/A चाहिए। ए आपका क्षेत्रफल दिया हुआ है मतलब हमें I निकालना है। क्या निकालना है हमें मेन रूप से बोल जल्दी, हमें मुख्य रूप से I मतलब प्रवाहित धारा ज्ञात करना है। अब प्रवाहित धारा कैसे निकलेगा, प्रवाहित आवेश निकालना पड़ेगा और समय से भागा देंगे तभी निकलेगा प्रवाहित धारा। यार क्या करेंगे, प्रवाहित आवेश निकाल, ध्यान देना कि कैसे के प्रूव करते हैं। हमें धारा घनत्व लाना है, धारा घनत्व के लिए चाहिए हमें जे के लिए चाहिए I के लिए चाहिए आवेश, यानी हमें टोटल आवेश निकालना है चला कि चालक के अंदर कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है। क्लियर है, तो दो मान लिया, ध्यान दो क्या माने, चालक की लंबाई L, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A, संवहन वेग VD और प्रत्येकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स मान लिए N। क्लियर है। अब तो चला जब कोई चालक, ध्यान दे यहाँ पर तो दिमाग नहीं भगवान दिल के कौन चिल्ला माने यहाँ देख चालक हो एक लंबाई L मान ले, ये क्षेत्रफल है, ध्यान दे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ये माने। ठीक है, अब बताओ चला कि एक अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होगा ता इतने में इलेक्ट्रॉन पूरा भरल होते रहे तो एक से भर भर मुंह फेंकेगा इलेक्ट्रॉन। एक मतलब अंदर में इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, अंदर में भरा हुआ मतलब उसके आयतन में भरल है, तो हमें आयतन निकालो। चालक के क्या निकालना बोलो फटाक से, आयतन क्या होगा देख, लंबाई L है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, जब आयतन निकाला तो क्षेत्रफल गुणे लंबाई कर सकते हैं कि नहीं बोलिए। आने कहने का मतलब चला, इसीलिए चालक का आयतन निकाल सबसे पहले। की निकाल भी चालक का आयतन की निकाल मेरे बउआ, चालक का आयतन क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल गुणे लंबाई A/L। कोई समस्या है, अरे बोलिए यार कोई समस्या हो सका यार, अरे ऑनलाइन में नहीं बोलिए मतलब अपन मन बोल के रखे। ठीक, चालक का आयतन क्या होगा A/L, कोई समस्या नहीं है। अब बताओ चला कि L हो गया आयतन, और आयतन के अंदर इलेक्ट्रॉन भरल होते रहे, ओकरे में भरल होते पूरा कि कितना इलेक्ट्रॉन भरल है, तो आवेश निकालेंगे। तो चला मान ली है कि एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या N माने, क्या माने बोल, प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या N माने है। तो एक आयतन में, एकांक आयतन में N इलेक्ट्रॉन है, तो इतना आयतन में टोटल इलेक्ट्रॉन नहीं निकल जाएगा, इसलिए चालक के अंदर कुल इलेक्ट्रॉन क्या लिखेंगे, इसीलिए चालक के अंदर या चालक में ऊपर, चालक के अंदर लिखते वो दिक्कत, चालक के अंदर कुल इलेक्ट्रॉन्स की लिख में, चालक के अंदर कुल इलेक्ट्रॉन्स बराबर आयतन L हो गलो चला N से गुना करने। कोई समस्या है, चलो चला इन्हें चिन्ह दे बांट दे हिसाब ने फिगर इन्हें कर वो काम। ठीक, अरे अनबैलेंस पर हम लोग चला, चलिए कोई दिक्कत है। यानी कितना यानी कुल इलेक्ट्रॉन्स निकल गया कि नहीं, चालक के अंदर कुल कितना इलेक्ट्रॉन्स है, आयतन गुने प्रत्येक आयतन में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। क्लियर, और याद होगा चला कि इतना इलेक्ट्रॉन निकल गया और एक इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश होता है E, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना लेते हैं, E लेते हैं कि नहीं, क्या होगा, तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का परिमाण E हो, क्या हो भाई, परिमाण E हो, छोटका E लेते हैं इलेक्ट्रॉन E हो, तो चालक में कुल आवेश, तो चालक में कुल आवेश Q इस प्रकार लिख दीजिए भाई, इस प्रकार दिया जा सकता है,
दिया जा सकता है। इतना दूर देखे तो दुर्बल। आनी करने का मतलब हो जाएगा चला क्यू बराबर क्या हो जाएगा रे बउआ, हो जाएगा क्यू बराबर, ध्यान दे इलेक्ट्रॉन से गुना कर दे। एक इलेक्ट्रॉन के मान ई है, इतना इलेक्ट्रॉन तो नहीं, इतना गुना कर दे मेरे। एक कलम के दाम 2 रुपया, तो 5 कलम के दाम 10 रुपया, गुना कर डायरेक्ट किने, तो इतना इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन का ई आवेश है, तो टोटल इतना इलेक्ट्रॉन कितना, गुना कर दे डायरेक्ट, ALNE। चलिए हमारा क्यू निकल गया, यही हमको मेन निकालना था। चला क्या निकल गया, चला क्यू निकल गया, मतलब यहाँ तक लिखो पहले फ्रैक्शन। फिगर मिटा दे, जरा फिगर बना ले, तो फिगर मिटा दो भाई। यानी हमारा क्यू निकल गया, मतलब टोटल आवेश निकल गया है। अब जल्दी फिगर बनाइए, का बोर्ड छोटा है चला, इसलिए इसी में कम चलाना पड़ेगा। फिगर मिटा देंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक। चलिए फिगर बनाइए, शॉर्ट स्क्रीन मारिए, उसके बाद हम आगे फिगर तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। क्यू निकल गया है, मिटा दे फिगर बा, मिटा ही है, बोले चला, बोलते हैं 10 लोग सुन रहे, कैसन जिंदगी बर्बाद है, बोलिए सुनील तरसोई रे। चल कोई दिक्कत नहीं, चलो यहाँ तक आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ जो ज्यादा हम, पीछे बड़ी कम। चल ही चल फिगर बढ़िया बात दे तू, भाग में आधा हमारा आधा तो रहता। चलिए अब क्यों निकल गया भाई, हमें क्या निकालना है, प्रवाही धारा निकालना पड़ेगा। देख लंबाई कितना, चालक एल कितना लंबा है, इतना लंबा एल बना लिए कि नहीं, और संबंध भी कितना VD, तो दूरी पता और चाल पता, वेग तो नहीं समय निकाल लेंगे। इसे लिखो इलेक्ट्रॉन को एक सिरे से दूसरे सिरे तक पार करने में लगा समय। देखिए इलेक्ट्रॉन को क्या लिखी, इलेक्ट्रॉन को मिटा दे पूरा ऊपर चला है, चल मिटा दे पूरे चला, बोर्ड भी बहुत छोटा इसलिए कंफ्यूजन हो जा। चलिए लिखो आराम से एकदम प्रूफ होते चला। इलेक्ट्रॉन को चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे, एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में लगा समय, क्या लिखेंगे बाबू, जाने में लगा समय, लगा समय T बराबर चला L/VD, दूरी बटा ठीक है वेग, चाल जो भी बोली मोटे मोटी, T/VD समय, समीकरण तो मान लो नहीं चला। अब आइए सॉरी QOT निकल गया, इसीलिए वो चालक से प्रवाहित धारा, क्या लिखेंगे, चालक से प्रवाहित धारा, ठीक है, प्रवाहित धारा I बराबर चला Q/T, क्लिक में चला I बराबर Q/T, क्लियर हो। समीकरण 1 कद्दू के मान रख फटाक सना, समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड का मान रखने पर, क्लियर है, नहीं क्लियर तो वैसे क्लियर करिए साबुन सरफ से। समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड का मान रखने पर I बराबर Q/T न रे, Q का मान क्या है बोल, AN, Q का मान कितना, समीकरण 1 में देखें यार, ANE सॉरी ALNE होगा, क्लियर है, ये होता है Q का मान। समीकरण 1 में देख लें, समीकरण 2 होने, समीकरण 1 में देखें तो लिखा होता है Q बराबर ALNE और T का मान की में चला L/VD, भागत में कि नहीं दे चला, L और L ऊपर नीचे काट सको है, काट में डायरेक्ट बोल जल्दी, डायरेक्ट काट देना, कोई केस में डरना है, ठीक, ऊपर जीते VD रे, क्या हो जाएगा बोल जल्दी जल्दी बोली चला, I बराबर जाएगा ANE/VD, यहाँ डी यहाँ गुना में ना ड्रिफ्ट वेलोसिटी डी लिखा है कोफिशिएंट के रूप में, क्लियर, समझ रहे नहीं इतना दूर। अब देख यहाँ पर चला, ये I बटा ए हम यस कर सकते हैं डायरेक्ट कि नहीं कर सकते हैं, यानी I बटा ए, ये जो एगो फार्मूला रखे हैं जिन दिमाग, ठीक है, कभी कोई डायरेक्ट प्रयोग तो ठीक चला, घेर दलिए मतलब ये फार्मूला प्रयोग कभी कोई आव यानी कह मत देख, अब ये भागा में आ जाएगा, I बटा ए हो जाएगा कि नहीं, क्या बच जाएगा बोल, ANE/VD, क्लियर है। अब तो चला I बटा ए ही नो प्रत्येक अंक क्षेत्रफल में प्रवाहित विद्युत धारा हुआ, इसको हम J कहते हैं, क्या कहेंगे चला, J बराबर हो जाएगा ANE/VD, क्लियर है। यहाँ पर भी अगले तरह से संबंध चला, यहाँ लिख दो ब्रैकेट में काहे बोले, चूंकि I बटा ए बराबर होता है J, क्या होता है चला बोल जल्दी, J होता है, क्लियर है इतना दूर। अब देखो चला यहाँ तक आ गया, क्लियर है कि नहीं, यानी J बराबर, अब VD निकाला, अगर मान ले तो मैंने VD निकाले, तब VD बराबर क्या हो जाएगा,
ड्रिफ्ट वेलोसिटी बराबर जे बटा ए नहीं, क्या हो जाएगा जल्दी बोल, जे बटा ए नहीं हो जाए, क्लियर है। ई या तो बोलिए, या तो जे के जगह पर चला आई बटा बोल सकते हैं, आई बटा ए नहीं बोल सकते रे, यहाँ पर बोल सकते हैं आई बटा ए नहीं, क्लियर। एक के बात जाओ, ठीक है, एक के बात है, दोनों कोई अंतर नहीं, याद रखें, दोनों याद रखें, मान रहे तो जे के जो आई बटा ए किया, ठीक, चलो ये संबंध आ गया, चलो भी आई जा करा दे, कोई दिक्कत हो चला। आओ चाहे तो, अगर चाहे तो और एक हम चेंज कर सकते हैं, चला वीडी बराबर चाहे तो एक कमान पाई आर, देखिए यहाँ पर कोई भी चालक, जनरली चालक क्या होता है, गोला होता है, बेलनाकार, तो बेलनाकार चालक के लिए क्या हो जाएगा, एक कमान गोला, गोल के मतलब वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा आई बटा एक कमान क्या है बोलो, पाई आर स्क्वायर एन, क्लियर है, बोल जल्दी रे चिलवा, यहाँ तक कोई समस्या है। चलिए लिखे ना दो फटाक सुना। अब यहाँ पर 2-3 को पॉइंट एक तो लिखाते हैं, चला चलो तो नहीं स्क्रीनशॉट ने मार लिखो, जैसे लिखे लिखते रहिए अपना। चलिए 2-3 को हम पॉइंट लिखाते हैं। यानी पहला पॉइंट है, चला याद रखेंगे कि जो धारा घनत्व होता है, चला धारा, सॉरी यार, ध्यान में कहीं दूसरा से चल जा रहा है, अकेले पर दिक्कत हो जाए, कहीं मतलब चला हम संवहन वेग की बात करते हैं, तो संवहन वेग निकल गया कि नहीं। देखिए 2-3 पॉइंट याद रखना, संवहन वेग का मान बहुत कम होता है, क्या बोले हैं, संवहन वेग का मान, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मान मतलब वीडी का मान बहुत कम होता है, इसका मान 10⁻⁻⁴ के कोटि में होता है, कितना मतलब माइनस पावर लॉ में इसका वैल्यू होगा, ठीक है, लिखे पॉइंट में। संवहन वेग का मान बहुत कम होता है, लिखते चल, यह 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड की कोटि, यह 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड की कोटि में होते हैं। जबकि चला जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जो तापीय वेग होता है, जबकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स याद रखिए, जबकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स का तापीय वेग 10⁵ मीटर पर सेकेंड, क्या लिखे चला, तापीय वेग इतना मीटर होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि संवहन वेग का मान, देखे तो ना दूरे आने चला जाएगा, ये कम नहीं हो जा रही, अर्थात ये जा लिख दो चला, अर्थात हम कह सकते हैं कि संवहन वेग का मान, किसका मान चला, संवहन वेग का मान तापीय वेग से कम होता है, तापीय वेग से बहुत कम होता है, क्लियर है इतना दूर। चलिए 2 पॉइंट हो लेता, तो चला चलो लिखो इतना दूरी बाबू, बोर्ड में छोटा रहे, बड़ी परेशानी जो लिखोगे, आदत बड़ा बड़ा लिखेगे। चलिए ये तो एक पॉइंट हो गया, चला दूसरा पॉइंट यहाँ लिखा है, पॉइंट यहाँ तक लिख लेना, ठीक है, पॉइंट यहाँ होने के बाद यहाँ पर अगला पॉइंट दे रहे हैं। अगला पॉइंट है चला कि विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है वो संवहन वेग के कारण होता है। चालक में विद्युत धारा का प्रवाह जल्दी लिखते चल, संवहन वेग के कारण होता है, संवहन वेग के कारण क्या पता चला, संवहन वेग के कारण होता है, हमको जा रहे सुनिए, बोल लिखते जाइए, संवहन वेग के कारण होता है, क्लियर है, संवहन वेग के कारण होता है, क्लियर। दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है चला कि हमारे पास, अगला बोले चला कि हमारा जो होता है चला संवहन वेग का मान चालक की लंबाई पर निर्भर नहीं करता, ये तो कटेंगे चला। अगला पॉइंट लिखिए संवहन वेग का मान, क्या लिखे चला, संवहन वेग का मान चालक की लंबाई पर निर्भर नहीं करते हैं, चालक की लंबाई पर निर्भर नहीं करते हैं,
बोल सुन के चला नहीं करते, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिए कि संभावना वेग का। चलिए चला लिखते चलिए, चला साथ साथ आराम नहीं कर में पूरा जिंदगी तो आराम करे खाइए, ऐसे तो की करें बाद में। तो दोनों पॉइंट लिख ले फटाक से ना, एक बाद हो चले लास्ट टॉपिक है गतिशीलता पढ़ेंगे, उसके बाद आज खत्म करेंगे क्लास। लिखिए गतिशीलता मोबिलिटी, क्या पढ़ेंगे रे चला, गतिशीलता अगला टॉपिक है गतिशीलता। गतिशीलता मोबाइलिटी, क्या पढ़ेंगे रे बाबू, मोबाइलिटी गतिशीलता। देखो गतिशीलता होता क्या चला, तो ध्यान दीजिएगा। देखो हम क्या बोले थे कि विद्युत क्षेत्र के प्रभाव के कारण संवहन वेग उत्पन्न होते हैं, क्या बोले ध्यान दीजिएगा, कोई विद्युत क्षेत्र है उसके कारण संवहन वेग उत्पन्न होता है। अब चला गतिशीलता मतलब कितना गति है उसमें, ध्यान दीजिए, संवहन वेग मतलब स्पीड गति है ना, तो गतिशीलता मतलब गति का गुण बताना कितना गति से जाएगा। तो चला विद्युत क्षेत्र ही गति उत्पन्न करता है, एक तरह से माना जाए विद्युत क्षेत्र के कारण बैटरी के कारण करंट प्रवाहित होता है यार, तो उसी कारण संवहन वेग उत्पन्न होता है कि नहीं। तब प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र जितना संवहन वेग उत्पन्न कर सकता है उसी को हम गतिशीलता बोले, क्या बोले हैं, एकांक विद्युत क्षेत्र मतलब पूरा अगर मान लो कोई विद्युत क्षेत्र चला तो इतना संवहन वेग उत्पन्न किया, तो एकांक विद्युत क्षेत्र जितना संवहन वेग उत्पन्न करता है उसी को गतिशीलता कहते हैं। मान लेते हैं, ध्यान दीजिए कि अगर ई विद्युत क्षेत्र कितना है, बोल ई विद्युत क्षेत्र, सॉरी ई विद्युत क्षेत्र में वीडी संवहन वेग उत्पन्न होता है, तो एकांक विद्युत क्षेत्र में क्या हो जाएगा, बोलो वीडी बटा ई हो जाएगा कि नहीं, तो इसी को हम कहते हैं गतिशीलता। क्या बोले हैं, ई विद्युत क्षेत्र के कारण संवहन वेग वीडी उत्पन्न हुआ, तो एकांक विद्युत क्षेत्र में कितना वीडी बटा ई हो जाएगा कि नहीं बोली, तो इसी को हम कहते हैं गतिशीलता, इसी को बराबर म्यू कहते हैं, गतिशीलता को म्यू से सूचित करते हैं। आने हम बोल सकते हैं चिल्ला एकांक विद्युत क्षेत्र के लिए जो संवहन वेग होता है, क्या बोले हैं, एकांक विद्युत क्षेत्र के लिए संवहन वेग को ही हम लोग क्या बोलते हैं, गतिशीलता कहते हैं। ठीक, लिखिए साथ साथ, प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र के लिए क्या बोले रे बाबू, प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र के लिए, प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र के लिए संवहन वेग को गतिशीलता कहते हैं। क्या बोलेंगे चला, गतिशीलता कहते हैं। इसे म्यू द्वारा सूचित किया जाता है, म्यू द्वारा सूचित किया जाता है। क्लियर, सूचित किया जाता है। क्लियर ले चला, आने हम बोल सकते हैं चला, अगर इंग्लिश में अगर बात करें क्या चला, प्रत्येकांक विद्युत क्षेत्र के लिए द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्या लिखेंगे, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड मोबाइलिटी। क्या बोला चला, इज कॉल्ड मोबाइलिटी, इट इज डिनोटेड बाई म्यू। क्लियर है चला, आने हम इसे म्यू से सूचित करें। क्लियर, दैट ही हम कह सकते हैं चला, हो जाएगा म्यू बराबर चला वीडी बाई, क्या हो जाएगा, वीडी बाई। क्लियर, जहां वीडी क्या चला, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या चला, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर, कोई समस्या चला, अगर चाहे तो वीडी का मान रख सकते हैं चला। वीडी का मान क्या होता है, देखिए अगर हम वीडी की बात करने चला, क्योंकि वीडी बराबर आई बटा ए एन ई होता है कि नहीं, देखिए वीडी बराबर संवहन आई बटा क्या हो जाएगा, ए एन ई। सब क्लियर है, इसीलिए अगर हम बात करें चला, अगर हम इसीलिए अगर म्यू बराबर निकालना चाहें तो म्यू बराबर वीडी यहाँ पर क्या रख सकते हैं, बोलो आई बटा अपॉन ए एन ई, और बटा में दे वीडी को मान ध्यान दिया, म्यू बराबर वीडी, वीडी यहाँ पर ई वैल्यू रखे हैं, बट्टा में ई हो तो यहाँ पर ई, कोई समस्या होता है,
नहीं होना चाहिए। क्लियर। चलिए चला यहीं तक लास्ट करते हैं। ये आपका संबंध आ गया है म्यू बराबर। देखो चला आपका यहाँ तक क्लास चला, मतलब हम लोग करंट का या 4th लेक्चर है, यहीं पर आज लास्ट करते हैं। लंबा वीडियो ज्यादा बन जाता है, चला देखने में भी परेशानी हो सकता है। देख कहीं पर किसी को कोई अगर समस्या या प्रॉब्लम होती है चला, आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। अब देख चला लाइव क्लास भी चलेगा। सब्सक्राइब 1000 जब तक नहीं होगा सब्सक्राइबर्स का चला संख्या, तब तक यूट्यूब पर लाइव क्लास नहीं हो पाएगा। इसीलिए सब मिलजुल के चला सब्सक्राइबर बढ़े में, ठीक है। कैसे करे बढ़ो हम जानवन करते हैं, ठीक। अपना जो कर्मी बढ़िया से, ताकि सब्सक्राइबर बढ़ जाए। पढ़ाई में कोई दिक्कत रहेगा कॉल करके बोल में, ठीक। चलिए बाय।